पेपर लीक की जो समस्या से जूझ रहे हैं उस पर पूरी तरह से ब्रेक लग सके। सीजेपी ने एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। सीजेपी के बैनर तले एक प्रदर्शन शुरू हुआ और उस प्रदर्शन में छात्र जुड़े, बड़ी संख्या में छात्र जुड़े और उसके बाद ये एक आंदोलन की शक्ल में नजर आया। धांधली हर जगह हो रही है, लेकिन फिर भी चूंकि पॉलिटिकल एक माइलेज लेने की कोशिश है, पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश है, तो डिमांड हो रही है कि सरकार के मंत्री इस्तीफा दें। दुर्भाग्य है कि बिहार में पेपर लीक की जो घटनाएं देश भर में अलग अलग हिस्सों में होती हैं, उसके तार अक्सर बिहार से जुड़ जाते हैं। एक ऐसा फैसला केंद्र सरकार ने किया है जो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि बहुत सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। देश में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या जिस वजह से, जिस परेशानी को लेकर, जिस समस्या को लेकर यह आंदोलन हो रहा है, उस समस्या का समाधान निकलेगा। दरअसल डिमांड सबकी अपनी अपनी है। छात्रों की अपनी डिमांड है, ऑपोजिशन पार्टियों की अपनी डिमांड है कि सरकार से क्या हमें चाहिए। छात्र कह रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। छात्र यानी मैं सीजेपी की बात कर रहा हूं, कॉकरोच जनता पार्टी, जिनकी तरफ से डिमांड दी गई है कि हमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। दूसरी डिमांड दी गई है कि जिन छात्रों ने खुदकुशी कर ली है उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। और तीसरी डिमांड ये है कि किसी भी छात्र पर, आंदोलनकारी पर कोई भी एफआईआर दर्ज न हो या मुकदमा न हो, और अगर मुकदमा हुआ है तो उसे वापस लिया जाए। ऑपोजिशन की डिमांड अपनी है कि उन्हें लगता है कि जिन पुलिसकर्मियों ने, जिस पुलिस अधिकारी ने लाठीचार्ज किया, उन पर एक्शन लिया जाए, प्रधानमंत्री माफी मांगे। यानी उनकी अपनी एक पॉलिटिकल डिमांड है जिसके जरिए वो एक पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं या सरकार को जानबूझकर डिमोरलाइज करना चाहते हैं। ये अलग अलग डिमांड है, लेकिन मूल मकसद क्या है, मूल कारण, मूल समस्या क्या है? और वो समस्या ये है कि देश में पेपर लीक की घटनाएं क्यों हो रही हैं। पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही हैं, पेपर लीक की जो हरकत हो रही है, इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है और ये रुकेगा या नहीं रुकेगा। मूल समस्या, मूल जो मुद्दा है वो यही है कि क्या इस देश में ऐसी व्यवस्था बन पाएगी, ऐसा सिस्टम डेवलप हो पाएगा कि हम परीक्षा में जो धांधली की चुनौतियों से जूझ रहे हैं वो धांधली खत्म हो जाए, पेपर लीक की जो समस्या से जूझ रहे हैं उस पर पूरी तरह से ब्रेक लग सके। क्या यह संभव होगा? इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। जी बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दरअसल देश में आंदोलन चल रहा है छात्रों का। सीजेपी ने एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। सीजेपी के बैनर तले एक प्रदर्शन शुरू हुआ और उस प्रदर्शन में छात्र जुड़े, बड़ी संख्या में छात्र जुड़े और उसके बाद ये एक आंदोलन की शक्ल में नजर आया। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन बन गया, जब देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। और मूल समस्या जो है वो यही है कि पेपर लीक से सभी छात्र, जो युवा हैं, वो नाराज हैं। एक अनुमान है, एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि वर्तमान जो सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, लगभग 150 के करीब, 150 से शायद ज्यादा, 150 के करीब परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं। यह अपने आप में बड़ी चुनौती है। अब ये एक लंबी बहस हो सकती है कि इसके पीछे कारण क्या हैं, इसमें कौन लोग संलिप्त हैं, किनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कौन पेपर लीक को रोक पा रहा है, कौन नहीं रोक पा रहा है। ये एक लंबी बहस का मुद्दा है, क्योंकि ये 150 150 के करीब पेपर लीक की जो घटनाएं बताई जा रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने हैं उसके बाद से। लेकिन उसमें यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या कोई भी प्रदेश, चाहे वो एनडीए शासित प्रदेश हो या महागठबंधन या यूपीए शासित प्रदेश हो, क्या कहीं पर भी पेपर लीक की घटनाएं जो हैं रोकी जा सकी हैं? क्या कोई कह सकता है, कोई भी प्रदेश ये कह सकता है कि उसने अपनी परीक्षा को फुल प्रूफ बना दिया है, वहां कोई ऐसी धांधली नहीं होती है, कोई पेपर लीक की घटना नहीं होती है? शायद कोई नहीं कह सकता। वो कोई भी प्रदेश हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो ये नहीं कह सकती कि उसने अपनी परीक्षा को 100% लीक प्रूफ बना लिया है। ऐसा नहीं हो रहा। धांधली हर जगह हो रही है, लेकिन फिर भी चूंकि पॉलिटिकल एक माइलेज लेने की कोशिश है, पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश है, तो डिमांड हो रही है कि सरकार के मंत्री इस्तीफा दें, केंद्र सरकार इस पर एक्शन ले और अपने शिक्षा मंत्री को पद से हटाए।
ये एक मांग है और वो मांग अपनी हो सकती है क्योंकि सबकी नाराजगी है, तो जाहिर तौर पर मांग उठाना कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी चीज को लेकर जिद करना गलत हो सकता है, ये एक अलग मसला है। अब आते हैं कि इस आंदोलन के पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि पेपर लीक हो रहा है। पूरे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। एक बहुत बड़ी विडंबना कह सकते हैं, या एक ऐसे प्रदेश पे, बिहार पर एक बहुत बड़ा एक धब्बा भी कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि बिहार में पेपर लीक की जो घटनाएं देश भर में अलग अलग हिस्सों में होती हैं, उसके तार अक्सर बिहार से जुड़ जाते हैं। बिहार में कुछ गिरोह ऐसे एक्टिव हैं जो पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और वो सिर्फ बिहार में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर जो परीक्षा होती है या फिर किसी दूसरे प्रदेश में परीक्षा हो रही है, चाहे वो कांस्टेबल की परीक्षा हो या दरोगा के लिए परीक्षा हो या टीचर के लिए परीक्षा हो या किसी अन्य विभाग की परीक्षा हो, उसमें कोई ना कोई तार कभी बिहार से जुड़ ही जाता है। अन्य प्रदेशों के भी लोग शामिल होते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना आप कह सकते हैं कि बिहार में कोई ना कोई तार पहुंच जाता है, कोई ना कोई सिरा उस पेपर लीक गिरोह का बिहार से जुड़ जाता है। इसीलिए बिहार में इस आंदोलन की चिंगारी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि बिहार के युवा जो हैं वो नौकरी को लेकर मेहनत भी करते हैं, बड़ी मेहनती माने जाते हैं और वो प्रयास भी बहुत करते हैं। ऐसे में उनकी चिंता, उनकी नाराजगी थोड़ी ज्यादा है, तो आंदोलन बिहार में भी हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं पेपर लीक को लेकर, इसको रोका कैसे जाए। इसको लेकर बहुत समय से बात हो रही है कि कुछ कड़ा कानून बने, कुछ ऐसा कानून बने जो बेहद सख्त हो, बहुत ऐसा कड़ा हो जिससे लोग खौफ खाएं। इस पर भी अलग अलग तर्क हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि इस देश में हत्या के लिए आजीवन कारावास या फांसी जैसी सजा का प्रावधान है कानून में, लेकिन क्या उससे हत्या जैसी घटनाएं रुकी हैं? नहीं रुकी हैं। लेकिन एक बात तो है कि जब आप कड़ा कानून बनाते हैं तो लोगों के मन में उस कानून का खौफ होता है, लोगों को उस सजा से डर होता है। अगर लोगों को लगे कि हत्या करने में कोई सजा नहीं है, 6 महीने की जेल होती है, 6 महीने के बाद वो रिहा हो जाते हैं, या आपको थोड़ा बहुत जुर्माना देना पड़ता है, बस इतना ही होता है, तो फिर हत्या बहुत आम घटना बन जाएगी। क्योंकि लोगों को लगेगा कि कोई भी उससे किसी भी से भी शत्रुता हो, किसी से भी कोई दुश्मनी हो, नाराजगी हो, वो उसकी हत्या कर दे और जाकर 6 महीने जेल में रह के वापस आ जाए। लेकिन इसीलिए कड़ा कानून बनाते हैं कि लोगों को उस कानून का खौफ हो, लोगों को लगे कि नहीं, अगर हम हत्या करेंगे तो आजीवन कारावास, जिंदगी भर जेल में रहना पड़ सकता है या फांसी की सजा भी हो सकती है। उसी तरीके से इस पेपर लीक की घटना को, क्योंकि एक बहस का विषय बना था और तब बहुत सारे लोगों ने माना, बड़े लोगों ने माना, एक्सपर्ट्स ने भी माना कि पेपर लीक, सरकार ने भी माना कि पेपर लीक एक साधारण सा क्राइम नहीं है। पेपर लीक एक ऐसा अपराध है जिससे पूरा समाज प्रभावित होता है। आप एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देते हैं, इस वर्तमान पीढ़ी के पूरे भविष्य को आप अंधकार में बना देते हैं, क्योंकि वो मेहनत करता है, वो उसके लिए तैयारी करता है, वो लाखों रुपए अपनी पढ़ाई में झोंक देता है, तैयारी में झोंक देता है, और जब वो परीक्षा देने जाता है तो पता चला कि पेपर लीक है। पता चलता है कि परीक्षा में सेटिंग हो रही है, धांधली हो रही है। परीक्षा में जो एक्चुअल कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी जगह पर कोई दूसरा आदमी आकर बैठ रहा है, वो किसी स्कॉलर को बैठाकर परीक्षा दिलाई जा रही है। तो फिर उसकी पीड़ा का अंदाजा लगाइए, उस परिवार की समस्या समझिए जिन्होंने लोन लेकर, कर्ज लेकर और शहर में अपने बच्चों को भेजा है पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, महंगे ट्यूशन, महंगे महंगे कोचिंग के लिए, उन पर क्या बीतती होगी। इसीलिए माना गया कि ये एक सामाजिक अपराध है, बहुत बड़ा क्राइम है पेपर लीक। अगर इस तरह की घटना को लेकर कड़ा कानून नहीं हो तो फिर समस्या बढ़ती जाएगी। इसीलिए केंद्र सरकार ने तय किया कि इसको लेकर कड़ा कानून आएगा। इस वक्त डिमांड भी वही चल रही है कि पेपर लीक की घटना को रोका जाए, धांधली को रोका जाए। अब नया मामला क्या है? नया मामला यह है कि केंद्र सरकार इसे लेकर एक बहुत सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है, या ये कहें कि तैयारी हो चुकी है। बहुत जल्द वो बिल सदन में पेश होने वाला है। हम सब जानते हैं कि कल की बात है, यानी हम कहें कि अब कल की बात यानी 24 घंटे से ज्यादा हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में उन्होंने लोगों से कहा, युवाओं से कहा, छात्रों से कहा कि भाई हमें बहुत ज्यादा चिंता है आपकी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि
आपकी जो समस्या है उससे मैं वाकिफ हूं और उसके दुष्परिणाम को मैं समझ रहा हूं कि परीक्षा में पेपर लीक के दुष्परिणाम क्या होते हैं। इसलिए बहुत जल्द हमारी सरकार बहुत कड़ा कानून बनाने जा रही है और कुछ बड़े और कड़े फैसले हम करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह बात कही और उसके बाद 24 घंटे के भीतर कई नए फैसले किए गए। पहला यह हुआ कि कैबिनेट की बैठक होती है और उस कैबिनेट की बैठक में जो 2024 में पेपर लीक को लेकर जो कानून बना, उसमें एक संशोधन का बिल आता है और वो नया मसौदा कैबिनेट से पास हो जाता है। अब जो चर्चा हो रही है वो ये कि 27 जुलाई को जो नया पेपर लीक संशोधन बिल है, ये सदन में पेश हो सकता है। सदन से पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा। इस नए कानून की बात करें तो इसमें बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं और अगर हम कहें तो बहुत कम ऐसे कानून देश में हैं जिसमें इस तरह के कड़े प्रावधान हैं। इसमें तय किया गया है नए मसौदे में कि अगर पेपर लीक में कोई संलिप्त है तो उसे 10 साल तक की जेल की सजा होगी। अगर सामान्य भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो भी 5 से 10 साल तक के बीच की अवधि जो है वो जेल में काटनी पड़ सकती है। और इससे इतर यानी 10 साल की जेल के साथ साथ इसमें जुर्माने का भी बड़ा प्रावधान किया गया है और जुर्माना की राशि बहुत भारी रखी गई है, बड़ी रखी गई है। 10 करोड़ रुपए तक की जुर्माना की राशि इसमें भरनी पड़ सकती है। यानी एक ऐसा फैसला केंद्र सरकार ने किया है जो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि बहुत सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री ने खुद चूंकि पहल की तो इसलिए माना यही जाएगा कि यह प्रधानमंत्री का प्रयास है, प्रधानमंत्री की पहल है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर इस कानून में जो प्रावधान लाया जा रहा है कि अगर कोई भी गिरोह इसमें संलिप्त है, एक संगठित गिरोह काम कर रहा है, तो 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उसे भरना होगा, उस पर जुर्माना लगेगा और साथ ही 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा एक और खास बात रखी गई है जो प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी बताया था कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जा रही है इसके लिए। तो इस नए कानून में यह प्रावधान है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इन मामलों की सुनवाई होगी और इसमें 3 महीने की डेडलाइन रहेगी, यानी 3 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट पेपर लीक या परीक्षा में धांधली जैसे मसले पर पूरी सुनवाई करके अंतिम फैसला सुना दिया जाएगा। 3 महीने यानी 90 दिन के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट को इस पर अंतिम फैसला सुना देना है और इस पर सजा का ऐलान कर देना है। यह बहुत अच्छी पहल है, बहुत सकारात्मक रुख है, बहुत कड़ा फैसला है केंद्र का और यह बहुत सही फैसला है। मुझे लगता है कि इससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा अगर यह कानून लागू हो जाए, क्योंकि अब देखना यह है कि सदन में यह संशोधन बिल आता है तो पास होता है या नहीं होता है, और पास होता है तो कितना समर्थन इसको मिलता है, विपक्ष का कितना समर्थन मिलता है, क्योंकि राजनीति करना राजनीतिक दलों का काम है। ऐसे में जाहिर तौर पर यह कभी कभी आशंका भी होती है कि पता नहीं विपक्षी दल इस नए बिल को कितना समर्थन देंगे। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि यह सर्वसम्मति से पास हो जाएगा, क्योंकि यह छात्रों के हित में है, देश के युवाओं के हित में है, इसलिए उम्मीद यही की जानी चाहिए कि यह सर्वसम्मति से पास हो जाएगा। एक तो यह हुआ, यानी कि यह तय किया गया कि सरकार बहुत कड़ा कानून लाने जा रही है और इस कानून के तहत 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना इस प्रावधान में होगा। इसके अलावा शाम में यह भी खबर आ गई कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस एनटीए को लेकर सवाल उठ रहे थे कि एनटीए जब से आया सिस्टम में परीक्षा के मामले में तब से धांधली बढ़ गई है, एनटीए के मामले में भी एक बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन लिया गया है सरकार की तरफ से। एनटीए की पहली कार्रवाई में 47 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, 47 अधिकारी हटा दिए गए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग से भी, जो शिक्षा मंत्रालय है, उससे भी बड़े बड़े अधिकारी हटाए गए हैं और एनटीए में तो जो अधिकारी 47 हटाए गए हैं उसमें 4 बहुत सीनियर रैंक के ऑफिसर हैं, उनको भी हटाया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ बड़े अधिकारियों के खिलाफ लीगल एक्शन की तैयारी है, कानूनी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इसका मतलब है कि सरकार अब पूरी तरह से सिस्टम को बिल्कुल साफ करना चाहती है, सिस्टम को चाहती है कि कैसे भी करके इतना पारदर्शी बना दो कि परीक्षा में धांधली और पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हालांकि इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, व्यक्ति अलग अलग होते हैं,
किसकी मंशा क्या है, कौन कितना ईमानदारी में विश्वास करता है, कौन कितना भ्रष्ट है, ये अलग-अलग इंसान पर अलग-अलग चीजें लागू होती हैं। लेकिन सरकार का प्रयास जरूर सकारात्मक दिख रहा है। तो एक तो एनटीए को लेकर कार्रवाई की गई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार ये कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा 27 जुलाई का सबको इंतजार है कि क्या 27 जुलाई को यह बिल सदन से सर्वसम्मति से पास हो जाएगा, कानून की शक्ल लेगा, या फिर इस बिल में कोई अड़चन आएगी, इस बिल में कोई रुकावट आएगी। लेकिन ऐसी उम्मीद जरूर सबको है। इस बीच में जो परीक्षा में सख्ती को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, ईमानदारी को लेकर जो बात हो रही है, इसमें मुझे लगता है कि जो छात्र संगठन है, जो छात्रों का आंदोलन है, ये अपनी भूमिका निभाकर सरकार से बातचीत कर रहा है और सरकार से समाधान की उम्मीद कर रहा है। देखना यही होगा कि सरकार इस पर कितना जल्दी एक्शन लेती है, कितना जल्दी इसको अंजाम तक पहुंचाती है, ताकि ये आंदोलन जो सड़क पर चल रहा है वो समाप्त हो सके। ऐसे ही तमाम वीडियोस जो हैं वो हम आपको बनाकर दिखाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जो भी इस आंदोलन से जुड़ी खबर आ रही है या नए कानून से जुड़ी खबर आ रही है या जो भी इस तरह की जानकारी मिलेगी, हम आपके पास नए वीडियोस लेकर आएंगे। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि आप जी बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, हमारे वीडियोज पे कमेंट्स करें, उस पर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है, ताकि हम आगे जो भी जानकारी है वो लेकर आ सकें, हमारी हौसला अफजाई होगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए और नमस्कार। आप हमारे साथ बने रहिए।